किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन का सपना था कि वह एक दिन महान योद्धा बने और अपने गांव को सुरक्षित रखे। गांव के बाहर एक घना जंगल था जिसमें लोग जाने से डरते थे। उस जंगल के बारे में कहा जाता था कि वहां जादू और रहस्यमय प्राणियों का बसेरा है। एक दिन अर्जुन ने ठान लिया कि वह जंगल की सच्चाई जानकर रहेगा। उसने अपने माता पिता से आशीर्वाद लिया और अपने मित्र विजय के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। दोनों दोस्तों के दिल में उत्साह था, लेकिन डर भी था कि क्या होगा। जंगल के किनारे पहुंचते ही उन्हें एक बूढ़ी औरत मिली जो एक झोपड़ी में रहती थी। उसने अर्जुन और विजय को रोका और कहा, इस जंगल में जाने से पहले तुम दोनों को 3 परीक्षाओं का सामना करना होगा। अर्जुन ने पूछा, क्या परीक्षाएं हैं? बूढ़ी औरत ने मुस्कुराते हुए कहा, पहली परीक्षा है साहस की। इस जंगल में एक विशालकाय सांप है जिसे हराना तुम्हारा पहला काम होगा। अर्जुन और विजय ने एक दूसरे की ओर देखा और साहस बटोरकर जंगल में आगे बढ़े। कुछ दूर चलने के बाद वे एक बड़े पेड़ के पास पहुंचे जहां उस विशालकाय सांप का बसेरा था। सांप ने उन्हें देखते ही हमला कर दिया, लेकिन अर्जुन ने अपने धनुष से तीर चलाया और विजय ने अपनी तलवार से सांप के सिर पर वार किया। आखिरकार उन्होंने सांप को हराकर पहली परीक्षा पार कर ली। अब वे दूसरी परीक्षा की ओर बढ़े। बूढ़ी औरत ने कहा था, दूसरी परीक्षा है बुद्धिमानी की। तुम्हें एक पहेली सुलझानी होगी जो इस जंगल के एक रहस्यमय झरने के पास मिलेगी। दोनों मित्र झरने की ओर चले और वहां पहुंचते ही उन्हें एक पत्थर पर लिखी हुई पहेली मिली। पहेली थी, वह क्या है जो जितना बढ़ता है उतना ही सिकुड़ता जाता है? अर्जुन ने थोड़ी देर सोचा और फिर कहा, यह तो छाया है। पहेली सुलझाने पर झरने के पास का रास्ता खुल गया और वे दूसरी परीक्षा भी पार कर गए। अब तीसरी और आखिरी परीक्षा थी। बूढ़ी औरत ने कहा था, तीसरी परीक्षा है सच्चाई की। तुम्हें अपने दिल की सच्चाई जाननी होगी। अर्जुन और विजय ने मन में झांका और महसूस किया कि उनके दिल में केवल एक ही इच्छा थी, अपने गांव की रक्षा करना और उसे सुरक्षित रखना। यह सच्चाई जानने के बाद उनके सामने एक जादुई द्वार प्रकट हुआ। वे द्वार के पार गए और एक विशाल महल के सामने खड़े हो गए। महल के अंदर प्रवेश करते ही उन्होंने देखा कि वहां एक जादुई तलवार रखी हुई थी। उस तलवार के बारे में कहा जाता था कि जो भी उसे प्राप्त करेगा उसे अद्वितीय शक्तियां मिलेंगी। अर्जुन ने तलवार उठाई और उसी समय महल के राजा प्रकट हुए। राजा ने कहा, अर्जुन, तुमने सभी परीक्षाएं पार कर ली हैं और यह तलवार अब तुम्हारी है। इसे अपने गांव की रक्षा के लिए उपयोग करो। अर्जुन और विजय तलवार लेकर वापस गांव लौटे। गांव वालों ने उनका स्वागत किया और उन्हें महान योद्धा मान लिया। अब अर्जुन ने अपने गांव की रक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ी और सभी गांव वालों के दिल में उसकी बहादुरी और सच्चाई के लिए सम्मान और प्रेम बढ़ गया। इस तरह अर्जुन ने अपनी मेहनत और सच्चाई से साबित किया कि किसी भी चुनौती का सामना साहस, बुद्धिमानी और सच्चाई से किया जा सकता है, और वह गांव का सबसे महान योद्धा बन गया जो अपने गांव की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहता था।